नमस्कार दोस्तों, जो मैंने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में वीडियो बनाने की शुरुआत की है उसमें ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरीके से जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स वगैरह के, उसमें मैंने आईआईटीज़ का एग्जांपल लिया था। उसके एक्ट के बारे में बात की थी कि किस तरह से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, और किस तरीके से आईआईटी काउंसिल ने अपने सारे अधिकार एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड इलेक्टेड लीडर को दे दिया। तो किस तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं जो आईआईटी काउंसिल के जो 4 नॉमिनी होते हैं, एक तरीके से जो 6 हो गए वो पूरी तरीके से जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो एक अपना अपॉइंट करेगी। और इसमें कहीं ना कहीं जो मेरे हिसाब से दोषी लोग हैं वो जो आईआईटी काउंसिल के लोग हैं जिन्होंने इस तरह का चीज़ होने दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं जहाँ एक्सपर्ट होने चाहिए थे, जहाँ जिस कमेटी में इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने चाहिए थे, और मेरिट के आधार पे, उस आदमी के विज़न के आधार पे, उसकी लीडरशिप क्वालिटी के आधार पे जहाँ चयन होना चाहिए वहाँ पे चयन हो जाता है कि उसके पॉलिटिकल लिंक कैसे हैं, किन लोगों को जानता है, कौन लोग उसको रिकमेंड करते हैं वगैरह वगैरह। एक आरटीआई के माध्यम से मैंने पूछा भी था कि किन किन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट किया जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई पैरामीटर ही नहीं है। पैरामीटर तो ये तो नहीं कह सकते कि पैरामीटर जो है पॉलिटिकल लिंक कैसे हैं वो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि कमेटी ने कोई हमें रिटर्न में नहीं दिया है। तो अब उसका देखते हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब ऐसा होता है। तो उसके पहले कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि ये सारी बातें हम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा बुरा ये सब जो है, जो अच्छा बुरा तो एक बात हुई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। इन पे हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बात कर सकते हैं। बाकी अच्छा बुरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चलिए हम ज़रा प्रीएम्बल को देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि उसी के आधार पे सब कुछ जो भी हो रहा है, पूरा भारत में जो कानूनी रूप से जो हो रहा है या जो होना चाहिए उसकी हम बात कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो देश के लोग हैं वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं जो सोशलिस्ट होगा, जो सेकुलर होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, और वो जस्टिस की बात करता है। किस तरह की? सामाजिक जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और आपको जो है प्रतिष्ठा, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हर एक इंडिविजुअल को, और उसको जो अपॉर्चुनिटी है उसमें उसको इक्वलिटी के आधार, इस तरह की कल्पना की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। होता क्या है कि जब आप ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिस तरह से होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं पे कुठाराघात करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कई जगह कुछ लोग अपना एडॉप्ट करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सीसीएस कंडक्ट रूल्स भी है। उसमें क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब बात यह है कि जब आप उसका अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल लिंक के हिसाब से कर रहे हैं कि उसका कहाँ कहाँ लिंक है, तो फिर इसका मतलब क्या रह जाता है? मतलब कि ये कंडक्ट रूल जो है केवल टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो आपको पसंद नहीं है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी, और जो आपके मन मुताबिक लोग हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आप आंखें मूंद लेंगे, बल्कि उसी के आधार पर उसका चयन करेंगे, उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद है कि एक और भी कि वो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, ओपिनियन नहीं देगा जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी या स्टेट की करंट पॉलिसी और उस एक्शन को एडवर्सली क्रिटिसाइज करे। अब आपने टीवी में खूब डिबेट देखे हैं, बहुत सारे जेएनयू वगैरह के लोग आते हैं खूब, तो वहाँ पे भी जिसको आपको टारगेट करना है इसको आप इस्तेमाल कर दिए कि इसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया, सो कोई नोटिस पकड़ा दीजिए।
जिसको नहीं करना है नहीं करे, वो इसका जानकार है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हम आते हैं कि हम इस संस्था के जानकार हैं, और रोज़ आते हैं, पता नहीं क्या कितने पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, रोज़ जो है टीवी डिबेट में आते रहते हैं। कई तो जो है इस रास्ते से डिबेट करते करते राज्यसभा के मेंबर ही बन गए। लेकिन मजाल है कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ बात करें। तो खैर, तो आप देखें कि जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा तो आप बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि वो कहीं ना कहीं संस्थाओं में, ऑर्गेनाइजेशन में, संघों में जाएं, उनके लोगों से, उनके प्रचारकों से वो अपना संबंध स्थापित करें, और इस तरीके से वो वीसी और डायरेक्टर बन जाएं। और दूसरी तरफ इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट लोगों को टारगेट करने के लिए भी। तो उसके बाद जो एक और बात है, आज एक आर्टिकल छपा है जिसमें कोई एक्स एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम तो नहीं है उसमें, इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से एक तरफ ऑटोनॉमी है और एक तरफ जो है वाइस चांसलर्स के ऊपर जो पिछले कुछ समय में कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसका जिक्र करते हैं। और वो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाता उसमें कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ ऑटोनॉमी भी की बात कर रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ आर्टिकल 14 की भी बात कर रहे हैं कि भाई करप्शन या इस तरह से कोई आए तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें बहुत अलग है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि पहला, ऑटोनॉमी किस बात की? ऑटोनॉमी क्या करप्शन के लिए ऑटोनॉमी दी जा सकती है कि आप करप्शन करें? तो करप्शन के लिए ऑटोनॉमी कुछ होती नहीं है। जब भी करप्शन, माल प्रैक्टिसेस, रॉन्ग डूइंग्स के जब कंप्लेन आएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। इस आर्टिकल में हालांकि एक बात कही गई है कि प्रेसिडेंट, उसमें लिखा गया है, अगर उसको हम सत्य माने तो, कि प्रेसिडेंट सुओ मोटो कार्रवाई नहीं करते। वो क्या करते हैं? मंत्रालय के रिकमेंडेशन के आधार पे काम करते हैं। अब फिर आप वही समझ लीजिए कि जो मैंने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है पॉलिटिकल हो रहा है। पिछले कुछ समय में इतने केसेस आए हैं, आप जो है केवल गूगल पे जाइए, उसमें वाइस चांसलर और करप्शन डालिए एक साथ और देखिए क्या क्या आपको आते हैं, कहाँ कहाँ के आते हैं। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वहाँ के जो है जो अध्यापक संघ है, इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, कई तरह के करप्शन की बात की कंप्लेन किया, उनको दरकिनार किए करते हुए उन वाइस चांसलर को एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसे कई जगह हैं जहां वाइस चांसलर के विरुद्ध वहां के चांसलर ने कंप्लेन कर रखा है और 1 साल के ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्रालय जो है कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। मैंने खुद कुछ डायरेक्टर्स के खिलाफ जो है पूरे एविडेंस के साथ कि इन्होंने किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, किस तरह से इलीगल एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को, अपने चहेतों को, वो सब मैंने सारे तथ्यों के साथ दिए हैं, जिसमें कितने करोड़ का जो है इन्होंने राजस्व को चूना लगाया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मतलब कि आर्टिकल 14 जो कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा तो क्या होगा कि दिखाने के लिए कुछ होंगे। मतलब कि अगर मैं ये अनुमान लगाऊं, क्योंकि जहां मैं देख रहा हूं कि जिन बहुत सीरियस कंप्लेंट्स पे काम नहीं हो रहे हैं, कि जहां काम हुआ है क्या वो पॉलिटिकल नहीं है। जैसे कि NIT हमीरपुर का किस्सा देखिए आप, वहाँ के डायरेक्टर को सैक कर दिया गया, वहाँ के डायरेक्टर को निकाल दिया गया। क्या है? आरोप हैं कि उन्होंने अनियमितताएं बरती अपॉइंटमेंट्स में, रिक्रूटमेंट में उन्होंने गड़बड़ियाँ की। अब ऐसी गड़बड़ियाँ तो मैंने कई लोगों के ऊपर मैंने कंप्लेन किए हुए हैं पूरे तथ्यों के साथ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो आप बहुत ही कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी, जहाँ इस तरह का अपॉइंटमेंट होगा पॉलिटिकल, वहाँ यही सब होगा। वहाँ क्या होगा कि जो उनके चहेते हैं उनको बचाया जाएगा, आपकी कंप्लेन को दबाया जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे, लिखते लिखते आप भी छोड़ देंगे, और इसी का वो करेंगे।
महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, भाई कार्रवाई में कितना समय लगता है। और आप देखिए कि जहाँ उनको करना है तुरंत होता है, सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि जैसे कि हमीरपुर का किस्सा, एक कंप्लेन होता है, ये होता है, ये सब क्या माना जाए इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सबके खिलाफ होनी चाहिए। सेलेक्टिव करके फिर आप क्या कर रहे हैं? जो आपकी आइडियोलॉजी, जो आपके चहेते, जो आपसे जो जिनका कनेक्शन है, उनको आप बचा रहे हैं, और जो आपके विचारों से मेल नहीं खाते उनको आप जो है दंडित कर दे रहे हैं। और इस तरह से जब भी होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा विद्यालयों का, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उसका पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। जैसे आजकल हर मैं तो देख रहा हूँ हर जगह एक डर का वातावरण है। एक विशेष संस्था ने सबको डरा रखा है, या तो आप उसने कर रखा कि या तो हमारे जो है साथ हैं आप, या हमारे अगेंस्ट हैं। और उनके अगेंस्ट का मतलब क्या होगा कि आप कम्युनिस्ट हैं, माओइस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, देशद्रोही और जाने क्या क्या वो सब तगमे जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से, खुद को जो है देशभक्त, और जो मेल नहीं खाता है वो देशद्रोही। तो ये जो कल्चर चल रहा है इस तरीके से, जबकि होना क्या चाहिए कि विश्वविद्यालय वगैरह में लोग निडर होकर काम करें अपने विचारों को। जैसे आपने देखा कि जब मैंने प्रस्तावना की बात की कि अपने विचारों को निडर होकर खुल के एक्सप्रेस करें। जब ये नहीं होगा तो वो विश्वविद्यालय कैसे काम करेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ से आएंगे। वहाँ तो यही देखेगा ना कि यही सब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ये देखेगा कि करप्शन हो गया, इलीगल अपॉइंटमेंट हो गया, जुगाड़बाजी हो गई है ना, अपने चहेतों को नौकरी दे देना, यही सब जो है होता है। तो वो भी इसका पार्ट बनने की कोशिश करेगा। आप पूरी जनरेशन खराब कर रहे हैं। तो मैं ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं ये कितनी सारी चीज़ों को लाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल को, कोई एक स्वयं किसी राजनीतिक दल को इसकी कोई चिंता नहीं है। जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि शिक्षा देखिए, शिक्षा से आप एम्पावर्ड होते हैं, आपकी सोच विकसित होती है अच्छे बुरे की, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इनकी आप में समझ पैदा होती है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे ही बिल्कुल माइंड को पॉल्यूट किया जा रहा है। वहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि ये सब बातें जो प्रियम्बल और ये सब जो भी है, होता क्या यथार्थ में ये देखो। जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ कनेक्शन बना के रखो और प्रमोशन लो, यहाँ वहाँ अपॉइंटमेंट लो, विदेशों की यात्रा करो, यहाँ वहाँ जो देश में घूमो फिरो। किसी पार्टी कुछ नहीं है। जो छात्र संगठन हैं उनका देखिए कि मेन जो उनका रहता है कंसर्न ज़्यादातर का कि भाई फीस बढ़ रही है, फीस नहीं हो, होना भी चाहिए। मैं तो खुद मानता हूँ कि एजुकेशन भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, वहाँ जहाँ पे एजुकेशन बहुतों के लिए एकमात्र जो है रोशनी की किरण है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर्ड कर पाएँ, वैसे में बिल्कुल फ्री होना चाहिए। लेकिन केवल ये मुद्दा नहीं है, जो ये सब मुद्दे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, योग्य जो है, जो सर्वोच्च पदों पे जो नियुक्तियां हों वो योग्य हो, मेरिट में हैं, ट्रू जो स्टेट्समैन हैं, जो विजनरी लोग हैं, है ना, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वैसे लोग हों। ऐसे ना हो कि बिल्कुल जो है जिनका पॉलिटिकल जो लिंक हो उनसे हो, ताकि वो जो करना है करेंगे, जितना इंस्टीट्यूशन को ख़राब करना है करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। मंत्रालय जो है हरी झंडी नहीं दिखाएगी, और जैसा कि मैंने बताया कि फिर जो है उस पर महामहिम सुओ मोटो संज्ञान लेके उस पर कुछ करेंगे नहीं। तो कुल मिला के आप ऐसे रह जाएंगे, विश्वविद्यालय और गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। तो इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में जो मेरा फोकस होगा कि आखिर इसका उपाय क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। आप लोग भी ना, मतलब जो मेरी अपनी एनालिसिस है, किस तरीके से हम जो है इस सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से ये जो मैंने जो कुछ अभी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की है उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपने विचार लिखना ना भूलें, क्योंकि
मेन पर्पज़ यही है कि ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस जनरेट करे, लोग इनसे जुड़ें, सोचें, विचारें और अपने मत रखें, और कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव जो थिंकिंग है जो वो एक एक्शन में बदले और कुछ परिवर्तन है। धन्यवाद दोस्तों।